नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे का क्लास आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा जो है एज संबंधी आयु संबंधी प्रश्न का जो है दूसरा पार्ट है, और जिसमें कि हम लोगों ने ग्रुप डी 2022 का सारा क्वेश्चन कर लिया, मतलब 7 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। उस तरह से हमारा देखा जाए तो ये 80 नंबर का पार्ट है। ठीक है, और इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। एग्जाम तो होने वाला है, डेट आ चुका है, इसीलिए आप लोगों को फास्ट तरीके से सॉल्व भी करवा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, संजय की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये संजय है और इसका पुत्र है। पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है तो ये हो जाएगा 25 वर्ष अधिक कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, जब भी बोले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स बाई नहीं मानते, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है कि आसान तरीके से बिना एक्स बाई मानने निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आसान तो होता है लेकिन एक्स बाई भी मानना पड़ता है। जैसे इसी क्वेश्चन देखिए, एक्स मानना पड़ गया। ठीक है, और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है, मतलब उसकी जो वाइफ है उसका आयु 65 वर्ष है। ठीक है, यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा, क्या बोला है कि औसत आयु कितना है? 58 वर्ष। ये औसत आयु क्या होता है? औसत आयु होता है कि तीनों में अगर बांट दे तो 58 इसको भी दे देंगे, 58 इसको भी, 58 इसको भी। ठीक है, मतलब अगर कुल आयु निकालना है तीनों का योगफल तो हमें 58 में 3 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है? ये औसत जैसे समझते हैं ना, माध्य होता है एक तरह से। ठीक है, और इसमें तीनों का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे तो योगफल आ जाएगा। मतलब इसका तीनों का योग अगर देखें तो 8 3 8 या 24 के 4 बाकी 2 5 या 15 2 17 174 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो 100 इसकी 65 तो इसकी बीवी का ही आयु है, तो 65 खत्म कर देंगे तो बचेगा कितना? तो बोलिएगा कि यहाँ पे हो गया ये 14 में 9 हो जाएगा ये, और हमारा बच गया ये कितना? 16 में से 6 गया तो आ जाएगा 10, मतलब 109। लेकिन 109 में फिर अच्छा 109 ही समझ लीजिए, तो x प्लस 25 इसका जो मान आ गया वो हमारा कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा। इसमें तो हमारा घटाना पड़ेगा कितना? 25। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 25 उधर जाके जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4 और इधर हो जाएगा 8। जब काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 42 आ जाएगा। कितना? 42। क्वेश्चन ने पूछा कि पुत्र की आयु, पुत्र को तो x माने थे, x का तो मान 42 आ गया है, मतलब पुत्र की आयु 42 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? देखिएगा, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की आयु से दोगुनी है। ये सुमन है और वेंकट है, वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी है। ठीक है, देखिए सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी है। अगर वेंकट 1 है तो सुमन जो है 2 है, ये अनुपात दिया है दोगुनी का। आगे बोला है 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु किस वर्ष हो जाएगी? तो सुमन की वर्तमान आयु, अरे मेरे भाई कि 12 वर्ष के बाद ना वेंकट का आयु कितना हो जाएगा? 21 वर्ष का। तो अभी कितना वर्ष होगा? 12 घटा देंगे, मतलब अभी इसका 9 वर्ष होगा। अभी देखिए 12 वर्ष के बाद कोई आदमी 21 वर्ष का होगा, मतलब अभी कितना होगा? तो 12 घटा देंगे, मतलब अभी होगा ये 21 वर्ष का। और अभी अनुपात में कितना है? 1 अनुपात में, तो बोल सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना? 9। 1 अनुपात का मान 9। पूछा है सुमन की वर्तमान आयु, सुमन तो 2 अनुपात में है, तो 1 का मान 9 तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 18। मतलब सुमन का वर्तमान आयु हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। अच्छा 23 यहाँ पे है ना, उसे उल्टा 23 को हम सेट कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, 23 हमारा ऊपर नीचे हो गया, पहले 24 फिर 23 नंबर आप कर लेते हैं। ठीक है, ये 22 देख लिए, 23 देखिए। क्या है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, आगे बोला 2 वर्ष के बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर। अब देखिए इसमें एक्स बाई एक्स मानना ही पड़ जाएगा। कौन कौन है? एक पिता है, मतलब एक फादर है, तो फादर को हम एफ ही मान लेते हैं। अच्छा, फादर को हम मान लेते हैं एक्स, और उसके बेटा सन पुत्र को मान लेते हैं पी से पुत्र, या फिर सन को मान लेते हैं बाई। एक्स बाई आसान होता है बनाना ना। तो एक पिता, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब दोनों का योग, योग का मतलब क्या? एक्स प्लस बाई, दोनों का योग जो है
पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 अधिक है। पुत्र की वर्तमान आयु तो हम लोग वाई माने हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 अधिक है, 6 अधिक कर दिए, दोनों बराबर हो गया है। यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा एक समीकरण निकलेगा x और ये 3y, बाई में इधर आके घटेगा तो हो जाएगा -2y और बराबर में हमारा 6 बच जाएगा। ये हमारा एक समीकरण निकल चुका है, इसको हम यहाँ कर देते हैं। आगे बात किया जाए तो है 2 वर्ष के बाद, तो दोनों 2 वर्ष के बाद इस लड़का का, इसके पिता का हो जाएगा x+2 और इसके फादर का हो जाएगा y+2। 2 वर्ष के बाद पिता की आयु का 2 गुना, मतलब पिता जो ये है इसकी आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुना, पुत्र का आयु तो हम ये माने हैं, पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 अधिक है। पुत्र की आयु का 5 गुना कर दिए, इससे ये 7 कम है, ठीक है, कम बोला है ना, 7 कम होगा तो 7 घटा देंगे। पुत्र की आयु से 7 कम होगा तो पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 कम होगा, 5 घटा दिए तभी तो ये हमारा बराबर होगा इसके, 5 से गुना करके 7 घटा दिए। तो बोला है दोनों का अंतर, मतलब x माइनस वाई, हमें पूछा है x माइनस वाई का मान कितना होगा ये बताना है। आसान तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4 बराबर हो जाएगा ये 5y + 10 - 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हमारा यहाँ है, इधर आ जाएगा ये -5y हो जाएगा बराबर, ये 4 उधर जाके घटेगा तो -11, 10 में से -11 गया तो ये हो जाएगा -1। बस इस दोनों को हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें दोनों का अंतर निकालना है और कोई तरीका तो यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर ले, इस समीकरण को यहाँ पे हल कर लेंगे। चलिए इसी दोनों को हल करना है, कोई अलग तरीका है जोड़ने घटाने से कोई बात नहीं बनने वाला। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कट सकता है और कुछ नहीं होगा। 2 से गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब कर लेते हैं, घटा लेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -22, ये हो जाएगा -22 = हो गया -13, ठीक है। -22 = कितना हो गया, ये हमारा -13 हो गया। तो यहाँ से जब काट देंगे बाई से, माइनस से माना तो बाई का तो मान 13 आ गया, ठीक है। हमें अंतर निकालना है, चलिए x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस, क्योंकि ये -2y उधर जाके +2y हो जाएगा, 2y, y का तो मान 13 है, मतलब 13 दूना 26, तो 26 और 6 हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। x का मान 32। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों का अंतर, तो मतलब x माइनस वाई पूछा है। x का मान है 32, y का मान है 13। जब घटाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 और ये हमारा हो जाएगा 1, 19, मतलब 19 वर्ष इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आप लोगों को फुर्ती दिखाना है, क्वेश्चन को जल्दी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। तो वामसी का बताना है कि कितना है, ठीक है। वामसी के पिता का आयु दिया हुआ है 60 वर्ष है, और इसके बारे में क्या बोला है कि उनकी आयु, वामसी की आयु, उनकी जो इसके पिता की आयु है वामसी की आयु के 2 गुने, वामसी की आयु का 2 गुना, x मान लिए वामसी की आयु, तो इसके 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, से 20 वर्ष अधिक है। कौन, इसके पिता, ये 60। मतलब यहाँ से आप देखिएगा कि x का मान जो 2x का मान 40 आएगा, तो x का जो मान आ जाएगा जब इसको काटेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। तो x का मान 20, हम 20 ही माने थे वामसी का आयु, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष के बाद उसकी, ये सब बोला 2 गुने के बराबर होगा, तो कैसे बनेगा। देखिए जो चीज़ बोला है करेंगे। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु, पिता को एफ लिख लेते हैं, ठीक है। पिता को एफ, फादर को एक्स मान लेते हैं, और उसके जो पुत्र है, पुत्र साहब जो हैं उनको हम लोग बाई मान लेंगे। पुत्र को क्या मान लिए, बाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले मतलब एक्स में भी 12 घट जाएंगे और बाई में भी 12 जाएंगे, क्योंकि 12 जाएंगे तो पीछे दोनों में जाएंगे। तो बोला है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 अधिक था, ठीक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 अधिक है, तो 28 अधिक है ये पिता का आयु, ठीक है। अब से कितने बोला, कितना वर्ष के बाद ये सब हो जाएगा। जो चीज़ बोला है ऑप्शन के थ्रू निकालेंगे, मतलब पहले यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
क्या पता यहीं से कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए, मान आ जाए समीकरण से ही। तो x माइनस 12 बराबर हो जाएगा ये 2/, ठीक है। अब माइनस 12 दूना 24 और प्लस ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/, और ये माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। तो 28 12 40, और ये है 24 घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस 16। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अब से कितने वर्ष के बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर हो जाएगी। पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिए, दोगुना तो हो रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? अगर इसमें भी हम 16 जोड़ दें, इसके पिता में भी, तो 16 से 16 खत्म, दोगुना के बराबर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखिए कि दोगुना के बराबर हो जाएगा। कब? तो 16 वर्ष के बाद, क्योंकि यहाँ 16 एक्स्ट्रा हो रहा है किसमें? पुत्र में। तो पिता में भी 16 जोड़ देंगे तभी तो 16 वर्ष के बाद हम बोल सकते हैं कि दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है समीकरण में भी आंसर छुपा हुआ रहता है, तो उस सभी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। ये रजनी के पिता है, रजनी के फादर हैं, और ये रजनी का आयु है। बोला है क्वेश्चन में कि रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। रजनी अगर 1 तो उसके पिता की आयु 3, आगे बोला है। और रजनी की आयु उसकी बहन लवण्या की आयु से 2 गुनी है। रजनी का जो आयु है इसकी बहन से 2 गुनी है, लवण्या से। ये लवण्या से 2 गुनी है। लवण्या कितना मानना पड़ेगा? अब देखिए, अगर हम मान इसका 2 गुना तो इसका 1.5 मानेंगे तभी ना 2 गुना हो गया। लेकिन ऐसा कुछ मानिए कि पॉइंट में मान नहीं घस के, तो क्या मान ले? तो उल्टा मानते हैं। लवण्या अगर 1 है, लवण्या अगर है तो इसकी बहन कितना है? 2 गुना है, मतलब ये यही मान लिए। देखिए यहाँ पे, और रजनी की आयु जो है उसकी बहन लवण्या से 2 गुनी है, तो लवण्या से 2 गुनी है रजनी का आयु ना, तो रजनी का आयु करना था ना। अच्छा, रजनी का आयु 2 गुना, मतलब ये 2 कर दिए। रजनी यहाँ पे है, इसके फादर। अब फादर के बारे में क्या बोला है? रजनी की आयु के 3 गुनी है। रजनी के 3 गुना और पिताजी हैं, तो रजनी तो 2 है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे उसके पिताजी, ठीक है। आगे आगे बोला, अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। तो रजनी के वर्तमान आयु, अच्छा 60 वर्ष बाद देखें तो तीनों का आयु कितना हो गया? सॉरी, 2 वर्ष के बाद तीनों का आयु का योग 60 हो गया। तो 2 वर्ष के बाद हम नहीं, वर्तमान में अभी देखना चाहते हैं तो कितना 6 घटाना पड़ेगा। अब 6 क्यों घटाएंगे? देखो मेरे भाई, उसकी लवण्या का भी 2 वर्ष बट आगे का ये जो इसमें मिला हुआ होगा तभी तो 60 पुर गया, और उसके फादर का भी और रजनी का भी, मतलब कुल 6 अधिक हो गया। हमको तो वर्तमान का जानना है, तो वर्तमान में 6 कम होगा, मतलब तीनों का आयु 54 होगा। योगफल कितना होगा? 54 होगा। अगर हम यहाँ योगफल देखें तो 6 1 7 2 9 9 हो रहा है। एक्चुअल में योगफल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 54। कितना गुना है? 9 6 के 54। 1 अनुपात का जो मान आ गया 6 आ गया। हमसे पूछा है कि रजनी का वर्तमान आयु, रजनी का वर्तमान आयु तो 2 अनुपात में माने हैं, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात का मान 6 है, तो 2 अनुपात का मान आ जाएगा 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या है 27 नंबर? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए। सबसे बड़ा बच्चा का आयु, और हर एक 6 साल 2 साल के अंतर पर 6 गो बच्चा का जन्म हुआ है। मतलब पहला बच्चा अगर x है तो दूसरा बच्चा कितना होगा? x प्लस 2। तीसरा बच्चा कितना होगा? x प्लस 4। चौथा बच्चा कितना होगा? x प्लस 6। अगला बच्चा कितना होगा? x प्लस 8। कितना हो जाएगा? 8। फिर अगला बच्चा कितना होगा? x प्लस 2 साल के अंतराल में 6 बच्चों का है। 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। बोला है कि जब सबको जोड़ा जाता है, जब जोड़ा जाता है तब जो इसका आयु हो गया वो 42 वर्ष हो गया। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते थे, लेकिन आसान क्वेश्चन था। तो 1 2 3 4 5 6 6 को x है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 42 माइनस कितना घटाएंगे? 2 4 6 6 12 8 20 10 30, इसमें घटा देंगे तो 6x का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 12। जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ गया 2 आ गया। मतलब पहला बच्चा 2 साल का है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़का बच्चा तो x प्लस 10 साल का है, तो x मतलब 2 और प्लस 10 जब चर करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। मतलब सबसे बड़का जो बच्चा है वो 12 साल का है। कितने साल का है? 12 साल का है। मतलब 27 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, आसान क्वेश्चन है, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसका ऑप्शन यहाँ पे सेट कर लेते हैं, रुक जाइए। चलिए ऑप्शन तो सेट हो गया, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, पिता अपने पुत्र से कह रहा है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। मतलब लड़का का जब जन्म हुआ था तो उसके पिता का आयु जितना था, कितना था, जितना अभी उस लड़का का आयु है, जितना अभी है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 साल है, क्वेश्चन में दिया है कि उसके फादर जो है, फादर श्री का आयु 40 वर्ष है वर्तमान में अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि 5 साल पूर्व, क्या पूर्व मतलब पहले, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र मतलब सन जो है, इस फादर का जो ये सन है, तो 5 साल पहले पूछा जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन जितना भी है चारों 5 साल पहले का ही है, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में 5 साल पहले कितना होगा, तो इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा ना। तो हम ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं कि, मान लेते हैं 5 साल पहले अगर था 14 साल का, तो वर्तमान में कितना होगा इसका बेटा, 19 साल का होगा। तो वर्तमान में अगर हम मान लेते हैं 19 साल का है, तो जब जन्म हुआ था कितना साल पहले, 0 साल का होगा, 19 साल पहले जब जन्म हुआ था तो इसका बेटा 0 साल का होगा। तो 0 साल का कब होगा, 19 साल पहले। तो 19 साल पहले इसके फादर का उम्र कितना होगा, तो घटा के देखिएगा तो आ जाएगा 21 साल। क्वेश्चन का क्या कहना है कि जब इसका जन्म हुआ था तब जितना आयु था, जैसे 21 साल था, और इस लड़का का आयु जो अभी है वो बराबर है। क्या बराबर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, ये ऑप्शन जो हो गया गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब चलिए दूसरा ऑप्शन हम लोग मानेंगे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या 5 साल पहले कितना, 16 है, तो अभी कितना होगा 21 साल का, अभी 21 साल का होगा। तो देखिए अगर 21 साल का, तो 21 साल के पहले कितना हो जाएगा, 0, 21 साल पहले 19 होगा, क्या इक्वल है, नहीं है, फटाफट करना है ये सभी, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अब चलिए मान लेते हैं डी, अगर 5 साल के पहले 15 है तो अभी कितना साल का, 20 साल का, 20 साल का ही होगा ना अभी। चलिए अभी हो जाएगा 20 साल का, तो 20 साल का, तो 20 साल पहले 0, 20 साल पहले कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलिए 20 साल पहले 0, और 20 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 20, मतलब ये लड़का का जब जन्म हुआ था तब जितना आयु था इसके पिता का, उतना इस लड़का का भी आयु, दोनों बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी बना सकते हैं अगर चाहें आप लोग, तो देखिए कैसे। इसके फादर ये हैं और सन इसका ये है, में अगर इस एक्स बाई मान के बनाइएगा तो भी जल्दी बन जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। कैसे समझिएगा ध्यान से, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए इसमें, तो वो नहीं होने देंगे आप लोगों को। मान लेते हैं बेटवा अभी कितने साल का है, 1 साल का है, ठीक है, बेटा कितने साल का, 1 साल का है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जब इसका लड़का का जन्म हुआ होगा, मतलब जब लड़का ये 0 साल का होगा तब इसके पिता 1 साल के होंगे। मतलब कि अगर हम बात करें तो 0 से कितना बढ़ा है, 1 साल, मतलब इसके पिता का भी उम्र कितना हुआ होगा, x बढ़ के 2x हो गया होगा, यही हुआ होगा। चलिए हमें तो बस यही इतना का ही तो खेल है, हो गया, समीकरण बनाने के लिए समझ में आ गया। और वर्तमान में जो उसके पिता का उम्र दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 वर्ष दिया है, मतलब इसका जो मान है वो 40 वर्ष है। यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा, बस। तो क्वेश्चन बोला है 5 साल पहले, तो अभी बेटा कितना साल का, 20 साल का, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल पहले 15 साल का होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोनों तरीका बता दिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ। क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु के दोगुने का योग इतना है, जब ए की आयु के दोगुने को बी की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है। ये सभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ घुमा फिरा के, तो हम लोग समीकरण बना लेंगे कि ए की आयु ए की आयु प्लस, और बोला है प्लस बी की आयु के दोगुने का योग, बी की आयु के दोगुने, तो बी का आयु का दोगुना तो 2b हो जाएगा, इसका जो योग है वो 42 साल है। ठीक है, आगे बोला है कि जब ए की आयु के दोगुना, ए का आयु का दोगुना कर लेते हैं, ए की आयु का दोगुना मतलब 2a, और बी की आयु के 3 गुने को जोड़ा जाता है, बी की आयु के 3 गुने को जोड़ा जाता है तो योग 69 हो जाता है, तब जो योग होता है वो 69 होता है। तो ए और बी का योग बताना है, मतलब ए प्लस बी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकालिए। कोई तरीका होगा तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, तरीका नहीं। अरे इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 4 3 7 नहीं होगा। तो गुना करने से कोई बात हमारा नहीं बन रहा है, जब गुना करने से बात नहीं बन रहा है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ नहीं करते हैं, बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन हो जाता होगा ना। चलिए देखिए कैसे गुना होता है, इसी समीकरण को यहाँ लिखे, लेकिन इस समीकरण को यहाँ लिखें, इसमें 2 से गुना करना है तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 2a अब प्लस 2 दूना 4b
प्लस 42 दूना 84, दोनों को हल करना है। कैसे हल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा b बराबर 1 45, 14 में से 9 गया 5, ये बच गया 7 में से 6 गया 1 15, मतलब b का आयु 15 है। हमें तो a का निकालना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस, तो यहाँ 15 रखेंगे, 15 दूना 30, तो ए का जो मान आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। हमें दोनों का पूछा है कितना योगफल, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, देखिएगा कि दोनों का 10 10 20 7 27, दोनों का योगफल हो जाएगा 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर देखिए कितना लंबा क्वेश्चन, चौड़ा देखने में पढ़ने में लग रहा था, आसान छोटा तरीका से निकल गया। तो पर अगर सभी चीज़ पता है तो निकाल सकते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया है 8/9/2022 की शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 6 वर्ष पहले L और M की औसत आयु 39 साल था। 6 साल पहले L और M दोनों का औसत आयु कितना साल था, 39, मतलब 39, तो योगफल कितना था 6 साल पहले, तो 39 में 2 से गुना करेंगे, योग औसत में 2 से गुना करते तो योगफल निकलता है। 2 से नहीं, जितना भी आदमी, जैसे 2 ही आदमी था तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 39 दूना 78, 78 6 साल पहले योगफल है, मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 6 बढ़ेगा L का भी उम्र, 6 बढ़ेगा M का भी उम्र, मतलब L प्लस M का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 6 12 हो जाएगा, मतलब 12 बढ़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। तथा आगे बोला है L और LMN की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया है L प्लस M प्लस N, तीनों का वर्तमान उम्र कितना है, बहुत वर्तमान उम्र का औसत 54 है, तो औसत 54 है तो क्या बोले योगफल निकालना है, तो कितना आदमी है उतना से गुना कर दीजिए। 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 1 2 बाकी 1 5 तिया 15, 1 16, मतलब तीनों का योगफल हो जाएगा 162 साल अभी। ठीक है, हमसे पूछा है N का, अब से 5 वर्ष के बाद N का पूछा है। ठीक है, हम देखिए वर्तमान में तो आ चुका है, इस दोनों का मान कितना है 90 है, तो N का मान कितना आ जाएगा वर्तमान में 162 में माइनस कर देंगे 90, तो N का जो मान आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अब से 5 वर्ष के बाद, तो 5 साल के बाद अगर देखें तो 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 31। क्या है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5 वर्ष के बाद Q का आयु 45 हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई देख, ये P है और ये Q है। Q 5 साल के बाद हो जाएगा 45, मतलब अभी कितना 40 का होगा, तो हम ना 5 साल के बाद ना 45 होगा, मतलब अभी कितना होगा 40। ठीक है, 5 साल के बाद 40 हो जाएगा, मतलब 45 हो जाएगा, मतलब अभी है 40, और Q अभी कितना है अनुपात में 8, तो 8 का मान 40, तो बोल सकते हैं 5 गुना है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 5 गुना, मतलब अभी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन में पूछा है 6 वर्ष पहले P की आयु, 6 साल पहले P का आयु देखेंगे, 6 साल माइनस जाएंगे, 6 साल पहले P का आयु हो जाएगा 19 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है, P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। बोला है P के वर्तमान आयु का 3 गुना जो है वो Q की वर्तमान आयु जो भी है ना उससे 25 वर्ष अधिक है, मतलब Q में 25 जोड़ेंगे तब इक्वल हो जाएगा। चलिए ये बोला, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि 10 वर्ष के बाद, तो P का भी 10 वर्ष के बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा P प्लस 10, 10 वर्ष के बाद Q का आयु का 2 गुना, अच्छा Q की आयु का 2 गुना, तो 10 वर्ष के बाद Q का आयु यही हो जाएगा। तो बोला इसका 2 गुना जो है वो P की आयु के 3 गुने से, P की आयु का 3 गुना, तो P भी 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा P प्लस 10, इसके आयु के 3 गुने से ये 18 वर्ष कम है, मतलब इसमें 18 अब घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तब हमारा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये क्या था 18 वर्ष कम था तो इसमें कम कर दिए तो बराबर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2Q प्लस 10 दूना 20 बराबर आ जाएगा 3P प्लस 10 या 30, और 30 में से 18 ज्ञात हो जाएगा प्लस 12। यहाँ से देखिएगा आप लोग कैसे सॉल्व होगा। 3P का मान अगर यहाँ से निकाल ले तो मज़ा आ जाएगा ना। ठीक है, तो 2Q प्लस ये 12 इधर आके घट जाएगा, तो 20 है, 12 इधर घटेगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये कितना 3P के बराबर हो जाएगा, कितना 3P के बराबर। ठीक है, तो हमारा मान आ गया, 3P का मान कितना आ गया 2Q प्लस 8। चलिए रख देते हैं यहाँ पे 2Q प्लस 8 रख दिए, ओके है, ये मान यहाँ पे पुट कर दिए, और Q इधर आके घट जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा।
तो 2 क्यू में एगो क्यू गया तो एगो क्यू बचेगा बराबर। अब 25 में 18 उधर जाके घट जाएगा, तो 25 में से 18 गया तो 17। तो क्यू का जो मान आ गया 17। क्वेश्चन हमसे क्यू का ही वर्तमान उम्र पूछा है जो कि 17 होगा। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल आप लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। क्लियर है? चले आगे। हाँ, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 33। क्या है? 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब का कहानी है ये? 1 वर्ष पहले का कहानी है। 1 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट का आयु जितना भी है, यहाँ से 1 साल पहले जो है कौन कौन है? एक आदमी मेन है और उसका पुत्र है तो सन है। ठीक है, उसका क्या है? मेन का बेटवा है तो सन लिख देते हैं, सन। क्या बोला है कि सतगुनी थी, पुत्री है ना, एक आदमी पुत्री की आयु का। तो पुत्री को भाई क्यों माने हम सन, डाउटर क्यों नहीं मानेंगे? तो बोला है कि सतगुनी थी, मतलब ये डाउटर एक तो कर पिताजी 7 साल के। 1 साल पहले क्या कहानी है? बोला है अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब अभी जो है उसकी पुत्री की उसकी पुत्री के वर्ग के बराबर है। ध्यान से देखिएगा कि अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, आगे क्या बोला है? यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऑप्शन के थ्रू निकाल नहीं ले, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पहला बात हम ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या कि वर्ग बोला है तो वर्ग देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्तमान आयु बताना है और वर्तमान के बारे में कुछ बोला है। यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा कि बोला है कि अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। तो पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर ये है, ये वर्ग के बराबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 36 ये है, 37 ये है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ऑप्शन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 1 साल पहले हो जाता है ये 1 और 7 सतगुना हो जाता है, यही ना सतगुना का मतलब हो गया। तो 1 साल पहले ही करेंगे तो बेटिया हो जाएगी 4 साल की और पिताजी श्री हो जाएंगे 24 साल की। क्या सतगुना है? नहीं, 6 गुना है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए ऑप्शन काट देते हैं। अब मान दूसरा तो कट ही चुका है, पहला तीसरा। अब 36 ये मान के देखते हैं, 6 और 36। 1 साल पहले कितना साल का? ये 35 अनुपात का कितना 5 हो जाएगा। और ये 1 साल पहले कितना? 35। अबे यार, बेटी 5 और पिताश्री कितना? 35। क्या आप लोगों को दिख रहा है 1:7? आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल सतगुना है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम चेक नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन कुछ लेंदी टाइप का हो तो कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट देगा कि आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर करने लगना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है 34 नंबर? देखिएगा क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु 4 गुना है। एक व्यक्ति है मेन है और पुत्र उसका जो है पी है। तो क्वेश्चन बोला है पुत्र की आयु का 4 गुना है तो 4:1 हो गया। 6 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? यहाँ से 6 साल के बाद का कहानी है। 6 साल के बाद 3 गुनी हो जाएगा, मतलब 1:3 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। अच्छा, वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 4 1 5। जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। सभी ऑप्शन 5 से भाग लग रहा है। अगर ऑप्शन के थ्रू ही बनाना चाहे तो दूसरा चीज़ कि हम दोनों का 6 मतलब कुल जो है क्वेश्चन योगफल ही पूछा है ना दोनों का, किसका? पिता और पुत्र का। कब? 6 साल के बाद। मतलब 6 साल के बाद का मतलब समझिएगा कि 3 और 1 अनुपात में हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों का अगर 6 12 साल बढ़ा देंगे तो 4 से भाग लगना चाहिए। 12 साल इसमें बढ़ाएंगे 4 से लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं लगेगा, गलत। इसमें लग सकता है, इसमें 12 साल बढ़ाएंगे 82, इसमें भी नहीं लगेगा। इसमें 12 साल बढ़ाएंगे तो हाँ इसमें लग सकता है। अब क्या किया जाए? तो अब दोनों ऑप्शन को मान के सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, या फिर मान ही निकाल लीजिए। चलिए मान कैसे निकालिएगा? या फिर देखिए अभी इतना मेहनत कर लिया ऑप्शन पे तो हम आगे क्यों सॉल्व करें? मतलब एक्स वाई क्यों माने, मतलब ऑप्शन को भी क्यों मतलब रेशियो को क्यों इक्वल करें? दूसरा तरीका क्या रहेगा? ऑप्शन के थ्रू ही। मान लेते हैं कि दोनों का योगफल 60 साल है वर्तमान में, और तो यहाँ पे कितना है? दोनों का 5 है, तो 5 ही है ना। तो 5 का मान समझिएगा 5 है और 5 का मान 60 के बराबर, क्योंकि हम मान रहे हैं 60 है। काटेंगे तो 1 का मान हो जाएगा कितना के बराबर? 12 के बराबर। मतलब ये हो जाएगा 12 चौके 48 साल का, ये हो जाएगा 12 साल का।
ठीक है। अगर हम देखें 6 साल के बाद तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 है कितना 1:3। बिल्कुल देखिए मैच कर गया डायरेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था ये, हाँ ऑप्शन सी ही माने थे ना, तो ऑप्शन सी मैच किया, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब किसी विद्यार्थी को लगेगा नहीं डायरेक्ट कैसे मिल गया, ऑप्शन डी भी हो सकता है। देख मेरे भाई नहीं होगा, क्योंकि 4:1 है और ये 3:1 है। अगर तुम मानना चाहते हो तो चलो मान लेते हैं कितना, दोनों का योगफल यहाँ पे 5 अनुपात में है, और मानना है अगर ऑप्शन डी 80 तो मान लेते हैं 80। जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ गया 16। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 चौके 64, ये हो जाएगा 16, और 6 साल के बाद ये हो जाएगा कितना 70, और 6 साल के बाद ये हो जाएगा कितना 22। अब देखिए दोनों का अनुपात 3:1 पूरेगा, नहीं पूरेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। जब ऑप्शन को पकड़ लिए हैं तो ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, ऑप्शन पे ही निकाल देना है। लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि ऑप्शन के थ्रू अगर नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, एग्जाम में अगर नहीं निकाल पाइएगा तो फिर कौन सा तरीका बनाना है, चलिए उस तरीका को दिखाते हैं, क्योंकि सभी तरीका पता होना चाहिए एक विद्यार्थी को। और यहाँ से हम खींच लेते हैं एक लाइन सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से एक लाइन, नहीं ये लाइन, हाँ ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये एम है, मतलब मेन है, और मेन तो है लेकिन इसके पहले इसको मिटाना पड़ेगा, और उसका सन है, पुत्र है, पुत्र मान लिए। बोला है क्वेश्चन में 4:1 के अनुपात में है, और दोनों का अगर 6 साल वृद्धि किए तो ये अनुपात हो गया 3:1। मतलब कि दोनों तरफ तो 6 साल ही बढ़ाए हैं, तो अनुपात भी इक्वल ही बढ़ना चाहिए, तो अनुपात ही घट ही गया है। तो अनुपात को इक्वल करने का तरीका हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो गुना कर दीजिए, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, कितना था 2 का ही था ना डिफरेंस, तो यहाँ भी 2 का गुना करेंगे तो 8, यहाँ 2 का गुना करेंगे 2, इसमें करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल हो गया होगा, ये 8 से 9 1 अनुपात, 2 से 3 1 अनुपात, इक्वल बढ़ा ना, इक्वल 1, और इक्वल कितना बढ़ा है एक्चुअल में 6 बढ़ा है, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 6। अब पूछना क्या है कि वर्तमान आयु का योगफल हम निकाल देते हैं। वर्तमान आयु का तो यही था ना, वर्तमान आयु 8 कितना 8 2 10, तो 1 अनुपात का मान 6, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 10 60, तो वर्तमान आयु का योगफल 60 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये भी तरीका अच्छा ही है, ये तरीका आप लोग को हम पीछे के क्लास में भी करवाए हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग के लिए लेके चलते हैं कि आप लोग एग्जाम में ना फंसे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसका ऑप्शन कहाँ है, अच्छा ऑप्शन सेट कर लेते हैं, रुक जाइए, ठीक है। अब कर लेते हैं, ऑप्शन सेट हो गया। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि x वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है तो x का मान, तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं जैसे मन वैसे। अभी 46 वर्ष है, 46 और कितना है 60 है, तो बोला है कितना मतलब x वर्ष कितना वर्ष के बाद जो है, तो क्वेश्चन बोला x वर्ष के बाद, लेकिन हम लोग बोलते हैं कितना वर्ष के बाद ये हो जाएगा 4 और 5। x मान के सॉल्व करना नहीं तो ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं। अगर 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 से 63 है, 49 और 63 काटेंगे 7 49, 7 9 63 नहीं होगा, गलत हो गया। मन भी कर सकते हैं ना, तो ये हमारा गलत हो गया, और 49 भी नहीं होगा, ये 59 हो जाएगा, 13 जोड़ेंगे तो सॉरी गलत ही हो गया। 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा 57 हो जाएगा, और 11 वर्ष के बाद ही का ही कहानी है ना, एक एक्स बाद का 71 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर 12 देखें तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 72, ये भी अनुपात नहीं देगा, तो ये भी गलत, क्योंकि 4:5 ही पूरना चाहिए। अगर हम 10 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 70। अगर हम देखें तो 8 सती 56, और ये 7 दहें 7 कितना से काटने 7 से 7 8 56, 7 दहें 70, या फिर 14 से काटने डायरेक्ट ही कट जाएगा। कैसे देखिए 14 चौके 56 और 14 25 70, 4:5 किसना ऑप्शन डी मिल गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। कोई चाहेगा कि यानी ऑप्शन के थ्रू क्या कहते हैं एक्स वाई मानना है, तो देखो एक्स मान के बनाना है, तो जैसे 46 बोला है और इसका 60 बोला है दोनों का जो एक्स वर्ष के बाद उम्र है वो हो जाता है 4/5। सॉल्व कर लो आ जाएगा, लेकिन 46 में 5 से करना पड़ेगा, फिर 6 में 60 से, तो काफ़ी टाइम जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरीका से भी नहीं बनाएं। मेरे रहते हुए ऑप्शन पे बनाओ, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछो, ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात
7:4 है। कौन कौन है? पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब पी। 7:4 दिया है। पूछा है उनकी आयु का गुणनफल 6300 है, तो पुत्र की आयु, अच्छा पुत्र की आयु जो भी होगा उसमें 4 से भाग लगेगा, क्योंकि 4 अनुपात में है। कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान आयु ही निकालना है, तो इसमें 4 से भाग नहीं लगता, इसमें भाग नहीं लगता। हाँ, इस दोनों में लग रहा है, तब हमें बनाना पड़ेगा अब। लेकिन हाँ चलिए, बोला है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 6300 है। जब भी गुणनफल बोले तो थोड़ा सा एक्स मान लीजिए, जिससे दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। तो दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 के 28x²। और यहाँ पे जो दिया है वो 6300 दिया है, मतलब 63 गुना 100 दिया है। तो इसको काटिएगा, 7×7=63 होगा, 7×4=28, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा, इसका वर्गमूल कर देंगे, तो 9 का वर्गमूल 3, अब 25 का वर्गमूल 5। तो x का जो मान आ गया वो 5 दिया 15 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पुत्र का, पुत्र तो 4x था, तो x का मान 15, मतलब 15×4=60। हाँ, आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ आप लोगों के सामने, कुछ ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा लगा नहीं 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर हमें आगे बनाना पड़ गया। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलिए कर लेते हैं 37 नंबर। नहीं, ये 37 कैसे आ गया? 35 के बाद 37, चलो सॉरी नहीं मिल रहा है। 36 है, अरे पहले 36 ही कर लिए थे ना हम लोग। आप लोग को भी ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन करने पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए वैसे। आप सेट हम ऐसे कर ले, PDF में आप लोगों को सेट ही मिलेगा, ठीक है? अब देखिए 35, 36 भी हो गया, आप 37 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, और बोला है 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 3:5, तो ए की वर्तमान आयु। अच्छा, 5 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 3:2। अभी योगफल कितना है? 30। तो 5 साल के बाद ए का भी 5 साल बढ़ेगा और बी का भी 5 साल बढ़ेगा, मतलब 5 साल के बाद जो योगफल हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। और अनुपात में योगफल कितना है? 3:5 अनुपात में। एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 40। काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन में पूछा है ए का वर्तमान आयु, तो ये तो निकलेगा 5 साल के बाद का। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 8, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8 या 24। लेकिन ये कब का है? ये 5 साल बाद का है। क्वेश्चन में तो 5 साल पहले का वर्तमान का चाहिए, वर्तमान का जाने के लिए जाना पड़ेगा 19 में, तो 19 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि आप लोग चाहें तो, आसान है बनाना। बस ये देखिएगा कि 5 साल के बाद जो भी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 3 से भाग लगेगा, क्योंकि ए का आयु जो है 5 साल के बाद 3 अनुपात में हो जाता है। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें जोड़ेंगे 5 तो 44, ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 5 24 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बनाएं, लेकिन ऑप्शन पे भी आसान, ऑप्शन जैसे जिस तरीके से मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 15 वर्ष के बाद आयु इतना हो जाएगा, तब से 15 वर्ष के बाद ए की आयु। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब से 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब ये ए का अनुपात और ये बी का कितना? 15 साल के बाद। तो बोला है अब से 15 साल के बाद ही ए का वर्तमान, ए का आयु कितना होगा? 15 साल के बाद ही। जबकि यहाँ से देखिएगा 15 साल के बाद जो अनुपात हो जाता है वो 15 हो जाता है। 15 साल के बाद अनुपात कितना? 15। हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि 15 साल के बाद जो है उसका आयु का मान बताइए, तो जो भी आंसर होगा उसमें 15 से भाग लगना चाहिए, जो भी आंसर होगा, क्योंकि 15 साल के बाद का ही पूछा है और ये 15 साल के बाद का ही अनुपात 15 है। देख लेते, इसमें 15 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में लग रहा है, एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ऑप्शन के थ्रू। अगर बनाना है तो चलिए ये छोड़ दें, बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए ऑप्शन के थ्रू समझ ही गए होंगे, एग्जाम नज़दीक है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39। क्या है? 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 साल पहले, मतलब वर्तमान में कुछ आयु होगा, समझिए वर्तमान में कुछ आयु होगा, तो 3 साल जब पीछे गए, यहाँ से भी 3 साल पहले और यहाँ से भी 3 वर्ष पहले, तो क्वेश्चन में बोला है उसके पोते की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। पोता 1, पी से पोता, डी से दादा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुना। ये 3 साल पहले का कहानी है। आगे बोला है 3 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। कब? ये बाद का कहानी है, लेकिन बाद की कहानी में कुछ लोचा हो गया, 4 अधिक कम बोल दिया। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि पोते की वर्तमान आयु, क्या हो रहा है?
क्वेश्चन में पूछा है कि पोते की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, पोते की वर्तमान आयु निकालना है तो निकालेंगे, लेकिन हम लोग इस तरीका से अब नहीं बनाएंगे क्योंकि 6 वर्ष अधिक कम कर दिया है तो इसमें कुछ लोचा लग गया है। समझिएगा बात को, क्या हो गया है, कुछ तो हो गया है, कुछ नहीं, क्या हो गया है देखिए। अब हम फिर से करेंगे, ये भी खत्म। 3 वर्ष पहले एक आदमी और उसके पोते की वर्तमान 6 गुनी थी। 3 वर्ष पहले पोता है और आदमी है, दादा है, तो ये कितना, अगर x तो ये कितना हो जाएगा 6x। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, प्रजेंट में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद प्रजेंट बनेगा, मतलब x प्लस 6x+3, और ये हो जाएगा प्रजेंट में कितना x+3, क्योंकि 3 वर्ष के बाद ये 3 साल पहले का कहानी है तो प्रजेंट में 3 जुड़ जाएगा दोनों में। ठीक है, आगे बोला है 3 वर्ष के बाद, मतलब ये प्रजेंट है, ये प्रजेंट ध्यान रखिएगा। तो बोला अब से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x+3+3, मतलब 6x+6, और ये भी हो जाएगा x+6 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद के बारे में क्या बोला है, इसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। ये आदमी है, दादा का आयु जो है पोते के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो पोता का वर्तमान आयु पूछा है, मतलब ये x+3 का मान पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू तो बनाएंगे टाइम जाएगा, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा x+6, अच्छा +6 देख मेरे भाई, ये 6 से ये 6 खत्म, तो ये हो जाएगा 6x बराबर क्या हो गया, 4x+6 चौके 24। ठीक है, जब इधर आके घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 24, काटेंगे तो 12x का जो मान आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। हमसे क्वेश्चन में पोते का वर्तमान आयु पूछेगा, पोते का तो वर्तमान आयु कितना था, x प्लस कितना 3 था, x+3, मतलब 12+3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा वर्तमान आयु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस तरह से बनाइए, x y मानने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेंगे 40 नंबर, या होमवर्क के तौर पर नहीं, करवा ही देते हैं, होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन नहीं देंगे, आगे का क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं एक दिन में, मतलब सुबह शाम मिला 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तानवी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। मानवी तो मान लेते हैं m, मानवी की वर्तमान आयु का 2 गुना तो 2m, प्लस आगे बोला है कि तानवी की वर्तमान आयु, तो तानवी की वर्तमान आयु का योग जो है इसका 35 वर्ष है। क्वेश्चन में गिवन है 35, तो यहाँ पे 35 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बोला है तानवी के पिता की आयु वर्तमान में तानवी की 3 गुनी है। तानवी है और तानवी की पिताश्री है, तानवी की वर्तमान आयु का 3 गुना होकर पिता का है। हम तानवी का तो टी मान लिए हैं, तो देखिएगा ध्यान से, तानवी का अगर हम टी मान लिए हैं, टी, तो उसके पिता का कितना हो जाएगा 3, इसका टी माने तो इसके पिता का हो जाएगा 3t, क्योंकि टी मान लिए हैं तभी तो यहाँ पे टी लिखे हैं। ठीक है, आगे मानवी के बारे में बोला है, मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी के वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मानवी है और उसका भाई है, इत कहानी यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, इस कहानी को यहीं पे लॉक करते हैं, क्या पता यूज होगा कि नहीं होगा। अब बोला है मानवी है और मानवी का जो है ब्रोदर है, MB है, भाई है, तो मानवी से 6 वर्ष अधिक है। तो मानवी का हम माने कितना है, तो m माने हैं, तो इसका भाई का कितना हो जाएगा m+6। बोला है तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। कितना, इसके पिता और इसके भाई का, इसका पिता कितना है 3t और मानवी का भाई कितना है m+6। क्वेश्चन बोला इसका योग जो है वो 56 वर्ष है, ये दे दिया है, समझिएगा। तो मानवी और तन्वी ये योग के ज्ञात कीजिए। बोला m+t का मान बताइए कि कितना होगा, इस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमाया बहुत है, लेकिन हम लोग तो ठहरे अच्छे स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर होगा। देखिएगा अगर हम देखें यहाँ से 3t + m बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा ये कितना है, अगर हम कुछ तरकीब लगाए तो ये हो जाएगा 4t और यहाँ हो जाएगा 2 1 3m, नहीं बात बनेगा। तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे 2m यहाँ भी हो जाएगा, 2m यहाँ भी है, तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6t + 2m बराबर कितना 100। 2 से पूरे में गुना कर दिए, कितना 2m + 6t
बराबर हो जाएगा हमारा 100। चलिए सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस 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 ये कटेगा, ये हो जाएगा -5t बराबर ये जो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, कितना माइनस में, तो माइनस से माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस था, काटेंगे 13 25 65, टी का जो उम्र आ गया 65, कितना आ गया 13 आ गया, मतलब तानवी का उम्र आ गया 13। हम यहाँ से रख देते हैं, इस समीकरण को अब मिटा देते हैं और यहाँ से रख के मान निकाल लेते हैं किसका, m का। तो 3t का तो मानते रहते हैं, या 39, तो m बराबर कितना हो जाएगा 50, 39 घट जाएगा तो मानवी का जो उम्र आ जाएगा वो 11 वर्ष आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में योगफल पूछा है, तो m आ गई 11 प्लस तानवी आ गई 13, 13 1 14 10 24, मतलब 24 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन लंबा को देख के, बहुत क्वेश्चन आसान होता है, बस बच्चा को फंसाने के लिए। इतना देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, भाई, मानवी का भाई, मानवी के पिता, ये वो तानवी के पिता, तो ये सभी चीज़ में रिलेशन आसान दिया हुआ था, इस दोनों को करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको पी मान लेते फिर दिक्कत था, यहाँ से दिमाग लगा कि नहीं ये टी तो ये 3t, तो हमें क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व किया हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करके मतलब रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो मैच कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़े, और आप लोग अगर आंसर कर लेते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम कमेंट को देख लेंगे, और आप लोग का सही रहा तो हम रिप्लाई भी कर देंगे कमेंट में। और कोशिश रहे, अभी तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, नहीं तो आप लोगों को कमेंट भी दिखा देते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कितना से 41 से लेके 60 तक, मतलब फिर 20 क्वेश्चन सुबह शाम तो आप लोगों को मिल ही रहा है 20-20, मतलब एक दिन में 40 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कम नहीं है। एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर बहुत होता है, आप लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा होगा एकदम प्रीवियस ईयर, अगर मिल भी कहीं रहा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ कर रहा होगा कि शिफ्ट वाइज ये वो, आप लोगों को हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं, ऐसा आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग के अनुरोध है कि अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो जितना भी मित्र है, जितना भी साथीगण है, तो सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का क्वेश्चन लेके। थैंक यू।